बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का बच्चा हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 16 से टॉपिक है हमारा आर्टिकल नंबर 16.2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक है जी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज प्रोसेस। सबसे पहले बेटे हम सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए जब हम सॉल्वेज प्रोसेस के ज़रिए से हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो हमें सॉल्वेज प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है वो याद होना चाहिए। वो हमने यानी कि हम किस तरीके से सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक हमारे पास एक प्रिंसिपल है सॉल्वेज प्रोसेस का, और देन फिर हम इसकी बेटे रॉ मटेरियल को देखेंगे कि हम कौन कौन सी अशिया को लेकर कौन कौन से मटेरियल्स को यूज़ करके हम सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस लाइज इन द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर। दो चीज़ें हैं बेटे, यहाँ पर देखें 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, मतलब कि वेरी वेरी लो टेम्परेचर पर एंड लो सॉल्युबिलिटी पर हमारे पास एक चीज़ होगी जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। दो कंडीशंस अप्लाई हुई हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट की जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है कम है, और इसके अलावा जो इसका टेम्परेचर है वो भी हमने क्या रखना है बेटे, लो रखना है। जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को लो सॉल्युबिलिटी पर प्रिपेयर किया एट लो टेम्परेचर पर, देन हमारे पास क्या होगा, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड, जब हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे थ्रू एन अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कार्ड अमोनिकल ब्राइन, जब हम उसको इसमें से गुजारेंगे सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को, तो वो क्या कहलाएगा बेटे, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन अमोनिकल ब्राइन कहलाएगा। और वैसे जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, जब नमक को पानी में हल करते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटे, ब्राइन, जैसा कि आप 9th क्लास में 7th चैप्टर में और 6th चैप्टर में पहले से पढ़ चुके हैं। तो अब देखें ये हमारे पास इस प्रिंसिपल पर के तहत ही हम काम करेंगे। और जब हम उसको अमोनिकल सोल्यूशन को ऑफ सोडियम क्लोराइड को जब हम अमोनिकल ब्राइन बना लेंगे, तो देन हमारे पास क्या बन रहा है जी, हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और उसके बाद देन हम अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, अगर सोडियम जेलाइड मौजूद हो और इसको हम कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये कैल्शियम जियोलाइड बनेगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है। अब बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चीज़ है, समटाइम ये 2 नंबर का ये हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट डाउन द रॉ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये बेटे हमारे पास जो रॉ मटेरियल है ये 3 है। ठीक है। रॉ मटेरियल हमारे पास इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मिलकर हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इन्हीं के ऊपर करने के बाद हमने अपने डिज़ायर प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करना होता है। द रॉ मटेरियल इज़ नीडेड फॉर दिस पर्पस आर चीप एंड इजीली अवेलेबल, बहुत सस्ते होते हैं और आसानी से अवेलेबल भी हो जाते हैं। दे आर इन अबंडेंस सच एज सोडियम क्लोराइड। अब देखें सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट जिसे आप कह देते हैं, आपका नमक जो है, जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे तो वह क्या कहलाएगा बेटे, ब्राइन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद लाइमस्टोन है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, और इसके अलावा हमारे पास क्या है बेटे, 3rd नंबर पे अमोनिया गैस है, NH3 गैस को हमने लेना है। ये 3 चीज़ें एज ए रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बेटे यूज़ होंगी। इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब इन्हीं 3 रॉ मटेरियल्स पर हमने प्रोसेस करना है और इन्हीं के ज़रिए से हमने अपने डिज़ायर प्रोडक्ट को भी ऑब्टेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एक फ्लोशीट डायग्राम के ज़रिए से आपको ज़रा समझाना चाहते हैं, ताकि फ्लोशीट डायग्राम के ज़रिए से जब आप समझ लेंगे तो फिर बाकी चीज़ें समझना आपके लिए बिल्कुल आसान होगी। हम ज़रा देख रहे हैं, देखें ये हमारे पास बेटे फ्लोशीट डायग्राम है। अब सबसे पहले हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक लाइम किलन में मौजूद होता है, मतलब भट्टी जिसे कहते हैं, किलन कहते हैं भट्टी। ठीक है। तो लाइम किलन को जैसे आप थोड़ा सा हीट करते हैं तो इसमें से 2 चीज़ें जो है ना बेटे बनती हैं इसकी। एक बनता है बेटे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसे जस्ट लाइम कहेंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। और देन हमारे पास सेकंड चीज़ जो होगी वो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। एक कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा इसमें से, इस कैल्शियम कार्बोनेट में से जब आप इसको हीट करेंगे 2 चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा बेटा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी चीज़ हमारे पास बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है।
अच्छा, सबसे पहले जब आप यानी कि जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको आपने मूव करवा देना है किसकी तरफ, कार्बोनेटिंग टावर की तरफ। ठीक है, मतलब कि एक अलग से एक चैम्बर बना हुआ होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने इकट्ठा करना होता है। ठीक है, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, कैल्शियम कार्बोनेट 2 हिस्सों में डिकम्पोज होगा, 2 थिंग्स बनेगी, एक हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, दूसरा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने कहाँ पर बेटे डाल देनी है, कार्बोनेटिंग टावर में। जब आपने कार्बोनेटिंग टावर में इसको फेड कर दिया, भेज दिया, सेंड कर दिया, देन हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसमें जब आप वाटर डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ये। ठीक है, अब ये प्रोसेस यहाँ तक रुकें, आगे ज़रा देखते हैं कि हमारे पास जो ब्राइन है, ब्राइन का क्या करना है। आपने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन तैयार किया, ब्राइन बनाया, ब्राइन बनाने के बाद ब्राइन के सोल्यूशन को आपने सेंड कर देना है या यानी कि भेज देना है या जमा कर देना है किसमें जी, अमोनेशन टावर में, यानी कि जहाँ पर अमोनिया इकट्ठी हो रही है। ठीक है, अब अमोनिया जहाँ पर इकट्ठी हो रही है, अमोनिया ने क्या करना है जी, अमोनिया गैस हम बनाकर हम उसको अमोनेटिंग टावर में जब डालेंगे तो आपके पास जो ब्राइन होगा अब वो क्या कहलाएगा, अमोनिकल ब्राइन कहलाएगा। अमोनिकल ब्राइन को फिर आप किस में डाल रहे हैं, कार्बोनेटिंग टावर में। इधर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें आ रही है, इधर से अमोनिकल ब्राइन इसमें आ रहा है। ठीक है बेटे, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट है जी नीचे 2। अब एक तरफ आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और एक तरफ आपके पास क्या बन जाएगी बेटे, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब यही अमोनियम क्लोराइड दोबारा फिर आप अमोनिया रिकवरी टावर में डाल देंगे जहाँ से दोबारा आप अमोनिया को रिकवर कर रहे होते हैं। ठीक है, और देन फिर आपके पास जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वहाँ से आपने 2 चीज़ें बनानी है। एक बेटे हमारे पास बनेगी कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट जो हमारे पास डिज़ायर प्रोडक्ट है जो हम बनाना चाह रहे हैं, और दूसरी चीज़ हमारे पास बेटे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर दोबारा उसी गैस के साथ मिलकर कार्बोनेटिंग टावर में आएगी। इस तरीके से पूरा ये सर्कल चलता रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास अमोनिया रिकवरी टावर में जो स्ट्रीम बन रही है अमोनियम क्लोराइड के जरिए से, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड आ रहा है तो ये हमारे पास यहाँ से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आ रहा है ये अमोनिया रिकवरी टावर में सारी की सारी दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, अमोनियम क्लोराइड भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी। अब ये एक स्टीम की शक्ल में होंगे, यहाँ से हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड बनने के बाद बाकी जो हमारे पास अमोनिया होगी वो बेटे इसी तरीके से फिर दोबारा अमोनेटिंग टावर में इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यू होता रहेगा और हमारे पास डिज़ायर प्रोडक्ट जो है वो सोडियम कार्बोनेट बनती रहेगी। तो यहाँ तक बेटे आप बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यहाँ पर इसी के बारे में थोड़ा सा यानी कि पढ़ना चाह रहे हैं, उसको भी आप देख लेते हैं हम अभी। तो इस तरीके से बेटे हमारा सबसे पहले हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इसके स्टेप वाइज हम केमिकल रिएक्शंस को देखते जाएंगे और रॉ मटेरियल जिस तरीके से हमने प्रिपेयर किए हैं उन रॉ मटेरियल को हम यूज़ करते जाएंगे और हम अपनी डिज़ायर प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, बेसिक रिएक्शंस में प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन है, मतलब कि सबसे पहले आपके पास ब्राइन था सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, उसको जब आपने फेड किया अमोनिया रिकवरी टावर में से अमोनिया ली और अमोनिया को उसके साथ जब रिएक्ट करवाया तो आपके पास सबसे पहले कौन सी चीज़ बनेगी बेटे, अमोनिकल ब्राइन बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द अमोनिकल ब्राइन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द अमोनिया गैस इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, यानी कि ब्राइन के अंदर जब आप अमोनिया गैस को जब इनलेट करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो अमोनिकल ब्राइन कहलाएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमारे पास है जी कार्बोनाइजेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। सबसे पहले अब आप अपने अमोनिकल ब्राइन बना लिया, अब यहाँ से जब कैल्शियम कार्बोनेट को आपने जब ब्रेक किया था तो वो 2 चीज़ों में कन्वर्ट हुआ था, एक हमारे पास थी बेटे कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोनेटिंग टावर में आती है और कार्बोनेटिंग टावर के अंदर अमोनिकल ब्राइन को फेड किया जाता है। अमोनिकल ब्राइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ये आपस में मिलेंगे तो हमारे पास अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। Ammonical brine is fed into the carbonating tower and carbon dioxide gas is passed through it. Following reaction take place in the carbonating tower. Number 1, the pressure of the mixture is lowered. हमने क्योंकि इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर और जो टेम्परेचर हमने लोअर रखना है तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस पे, एंड द प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज obtained. अब देखिए हमारे पास कार्बोनेटिंग टावर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई, अमोनिया रिकवरी टावर से अमोनिया गैस को हमने लिया और इसी तरीके से कुछ मिकदार में हमारे पास वाटर वेपर्स होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगी, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब इसी अमोनियम बाइकार्बोनेट में हमने ब्राइन सोल्यूशन
डालना है NaCl का। जब अमोनियम बाइकार्बोनेट प्लस NaCl को जब आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो अमोनियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी बेटे हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ये दो चीज़ें हमारे पास मैन्युफैक्चर हो जाएंगी। अब देन हमने बेटे क्या करना है जी, जो हमारे पास सोल्यूशन है, मिल्की सोल्यूशन होगा किसका जी, कार्बोनेटिंग टावर में हमारे पास मौजूद होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, उसको हमने फिल्टर करना है, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्योंकि हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी और हम इसको फिर क्या करेंगे, बट देन हम इसको फिल्टर करेंगे। द मिल्की सोल्यूशन फ्रॉम द कार्बोनेटिंग टावर इज फिल्टर्ड टू गेट द सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा। हम इसको बेकिंग सोडा के तौर पर काम यूज में लाते हैं। उसके बाद देन बेटे हम उसकी कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन हम कैसे करते हैं जी, ये हमारे पास देखें कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हमने हीट करना है। हीट करने के बाद आप सोडियम कार्बोनेट तैयार कर लेंगे जो कि हमारी डिजायर प्रोडक्ट है। तो इसकी कैल्सिनेशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट कर रहे हैं, ये साइन ऑफ डेल जो है ये हीटिंग का साइन होता है, ये आप पहले जैसे जानते हैं। जब आप इसको बेटे हीट करेंगे, हीट करने के बाद आपके पास 3 प्रोडक्ट्स बनेंगी। एक प्रोडक्ट होगी हमारे पास जो डिजायर प्रोडक्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और इसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर भी वेपर्स की शक्ल में, मतलब के गैसेस स्टेट में हमें ऑब्टेन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिर दोबारा अगेन इनटू द टावर, हम उसको फिर दोबारा कार्बोनेटिंग टावर में ही यानी कि डाल देंगे। एंड इट इज अबाउट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नीडेड इन दिस प्रोसेस। हमें ये बनाने के लिए तकरीबन आधी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें चाहिए थी, जिसके जरिए से हमने इसको बनाया। उसके बाद देन है मेरे बेटा यानी कि पॉइंट नंबर 5, इसमें क्या करना है जी, हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लैक लाइम। स्लैक लाइम को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, स्लैक लाइम मतलब कि जो आपके पास CaCO3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ लाइमस्टोन इन द लाइम किलन। ये पहले से मैं आपको बता चुका हूं कि जब हमारे पास लाइमस्टोन होता है, जब आप उसको बेटे हीट करते हैं तो लाइम किलन के अंदर तो 2 चीज़ें पैदा होती हैं। एक हमारे पास होता है जी जिससे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, स्लैक लाइम, और देन हमारे पास दूसरी चीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देन इट इज कैरिड आउट इन द कार्बोनेटिंग टावर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कार्बोनेटिंग टावर में डाल देते हैं और जो क्विक लाइम जिसे आप कह रहे हैं CaO वो फॉर्म होगी और इसको हम दोबारा किसमें, वाटर के साथ मिक्स करके क्या बना लेंगे जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। स्लैक लाइम से किलन से, यानी कि जब आप स्लैक को लेंगे विद वाटर, जब आप इसको वाटर के साथ में मिक्स करेंगे, देन इट इज पंप इनटू द अमोनिया रिकवरी टावर, और ये जाएगी अमोनिया रिकवरी टावर में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनी हुई होगी। देखें कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, हीट करने के नतीजे में आपके पास बेटे क्या बना जी, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ये चीज़ें हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर दोबारा आपको केमिकल रिएक्शंस के जरिए से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर बेटे हमारे पास होगा कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस इसमें वाटर आप इसको ऐड कर रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे आप स्लैक लाइम कह रहे हैं वो हमारे पास बन जाएगा। देन जी अमोनिया कैसे हम रिकवर करते हैं, अमोनिया को रिकवर करने के लिए हम इसको अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर जरा चैम्बर में हम जरा देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। अमोनिया इज रिकवर्ड इन दिस प्रोसेस इन दिस टावर फॉर द अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन, यानी कि अमोनियम क्लोराइड के सोल्यूशन से हम उसको बना रहे हैं, प्रोड्यूस इन द कार्बोनेटिंग टावर, जो कि कार्बोनेटिंग टावर में प्रोड्यूस हो रही थी। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म इन द लाइम किलन, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने कहाँ पर प्रिपेयर की, लाइम किलन के जरिए से। अब हमारे पास अमोनियम क्लोराइड तैयार हो गई थी। अमोनियम क्लोराइड कैसे तैयार हुई थी ये भी हमें पता है कि जब हमने ब्राइन सोल्यूशन लिया था और उसके अंदर जब हमने अमोनिया गैस को इनलेट किया था, तो उसके नतीजे में हमारे पास जब अमोनिकल ब्राइन बनाया था तो एक साथ साथ हमारे पास एक प्रोडक्ट थी, वो अमोनियम क्लोराइड की प्रोडक्ट भी थी। ठीक है बेटे, ये अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों को हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बनेगी। एक बनेगी बेटे हमारे पास अमोनिया गैस, ठीक है, जो हमारी रॉ मटेरियल है हमारा। इसके बाद हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट होंगी ये हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड और वाटर वगैरह ये हमारे पास एज ए बाई प्रोडक्ट आते हैं। इन फैक्ट ऑल द अमोनिया इज रिकवर्ड इन दिस टावर, हम तमाम अमोनिया को इसमें से रिकवर कर लेते हैं। एंड इट इज रिड्यूस इन दिस प्रोसेस, वो इस प्रोसेस में रिड्यूस हो जाती है या हम उसको यूज कर लेते हैं। देयर आर द माइनर लॉस ऑफ अमोनिया, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ अमोनिया यानी कि जो है ना लॉस होती है इन दिस प्रोसेस, विच आर कंपनसेट बाय यूजिंग द फ्रेश अमोनिया, जिसको फ्रेश अमोनिया को इस्तेमाल करते हुए हम उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। देन बेटे आपने ये फ्लोशीट डायग्राम जो है वो अपनी कॉपीज पर बनाकर मुझे व्हाट्सअप करनी है और फिर मैं उसको चेक करके फिर आप बच्चों को इसका यानी कि
नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आ रहा वो मैं बेटे आपको तैयार करवाऊंगा। अब नेक्स्ट जी हमारे पास एक छोटा सा बेटे शॉर्ट क्वेश्चन में सम टाइम आ जाता है, और सम टाइम आप बच्चों से पूरे क्वेश्चन के बारे में इन डिटेल जब पूछा जाएगा तो आपने ना इसकी एडवांटेजेस भी बताने के सॉल्वेज प्रोसेस को ही हम क्यों यूज़ करते हैं अमोनिया की प्रिपरेशन में, ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन में हम सॉल्वेज प्रोसेस को जब अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमें क्या फ़ायदा मिलता है हमें। तो इसके कुछ बेटे एडवांटेजेस हैं वो आप ज़रा देख लें। इट इज़ द चीप, पहली बात तो ये कि चीप प्रोसेस है, एंड इसकी जो रॉ मटेरियल होते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, लो प्राइस पर, थोड़े से पैसे हमारे यानी कि यूज़ होते हैं, इतने ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता, और हम इसके रॉ मटेरियल को लेकर हम सोडियम कार्बोनेट को तैयार कर सकते हैं, पहली बात। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अमोनिया जो है वो हम रिकवर कर लेते हैं और इसको रीयूज़ भी कर लेते हैं, दोबारा भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो है हम अमोनिया वगैरह को तैयार करने के लिए अपना हेबर प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे माहौल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हम उसको भी यानी कि यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है बेटे प्रोसेस ऑफ पोल्यूशन फ्री। ये जो प्रोसेस है इसमें हमें कोई पोल्यूशन का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है, ये पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है, बिकॉज द ओनली वेस्ट इज कैल्शियम क्लोराइड। इसमें वेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन ही है, बस, और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा कोई जहरीला प्रोडक्ट नहीं है जिसको हम अपने एटमॉस्फेयर में छोड़ें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वो पोल्यूशन काज करे। देन बेटे चैप्टर यानी कि पॉइंट नंबर 4 हमारे पास कि सोडियम कार्बोनेट इज़ वेरी हाई प्योरिटी इज ऑब्टेन, यानी कि हमें इस प्रोसेस के ज़रिए से प्योर फॉर्म में बहुत ज़्यादा अच्छी शक्ल में, मतलब कि जितनी ज़्यादा हम प्योरिटी हासिल कर सकते हैं इसी प्रोसेस के ज़रिए से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोडियम क्लोराइड हमें कार्बोनेट जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाती है। और 5 है बेटे कि जो कंजप्शन है फ्यूल की वो भी बहुत ही लो होती है, हमें ज़्यादा कोई फ्यूल यूज़ नहीं करना पड़ता, ठीक है, कुछ ज़्यादा हमें कोई इसमें ज़्यादा फ्यूल और ज़्यादा प्राइस हमें यूज़ नहीं करने पड़ते, कोई इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, ये थोड़ी सही यानी कि अमाउंट में हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है वो हम ज़रा देख लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट एज फार एज डिमांड ऑफ सोडियम कार्बोनेट आर कंसर्न द इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज लाइक ICI यानी कि जो है केवड़ा के अंदर जो जेहलम के साथ मौजूद है, इट इज़ प्रोड्यूस एन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। दिस यूनिट इज़ वाज एस्टेब्लिश इन 1944 इन केवड़ा बिकॉज अबंडेंट रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड इज़ अवेलेबल, क्योंकि हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड का जो नमक की कान है वो केवड़ा में मौजूद है, और सिंध में भी अल्कलीज जो हैं वो लिमिटेड हैं। वाज एस्टेब्लिश इन नियर द कराची 1966। ये बेटे MCQs के तौर पर आपने इन तमाम चीज़ों को याद रखना है कि कौन से शहर में और कौन से सन में हमने इनकी इंडस्ट्रीज़ को इंस्टॉल किया और कैसे कैसे हम इनसे ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल एंड आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज़, और इसी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं। तो बेटे इस पूरे लेक्चर को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और इंतहाई तवज्जो के साथ सुनना भी है और इसको याद भी करना है, और जो फ्लोशीट डायग्राम है बेटे इसको आपने बनाकर मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर देनी है, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जब आप बार बार करेंगे तो फिर आपको ये बनानी भी आ जाएंगी और आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है। और इसके जितने भी आपने स्टेप्स हैं बेटे वो स्टेप वाइज इसको याद करना है एज इट इज़, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके एडवांटेजेस को भी जब आप याद कर लेंगे तो आपको पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वो बेटे मुझे आप पर्सनली यानी कि आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।